जंतर मंतर मैदानावरील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली, कारण दिल्ली पोलिसांनी रात्री उशिरा पुन्हा लाठीचार्ज केला आणि त्यामुळे सीजीपीनं आणखीन आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे। मोदींनी आंदोलकांना कोणतं मोठं आश्वासन दिलंय आणि सीजीपीनं कोणत्या मागण्या पुढे केल्या, त्यावरचा हा खास रिपोर्ट। जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांवर पुन्हा लाठीचार्ज। सीजेपी आंदोलनावर ठाम, सरकारला घाम। प्रधानांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाहीच। तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी। जंतर मंतरवर पोलिसांनी पुन्हा विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केल्यामुळे धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर आंदोलक अडून बसलेत। अशातच केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांचं आंदोलन मोडून काढण्यासाठी खाकीचा वापर करतेय। 22 जुलैलाही मध्यरात्री पोलिसांनी पुन्हा एकदा जंतर मंतरवरील विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केलाय। 22 जुलैला जंतर मंतर जवळील इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात आली होती। विशेष म्हणजे ही कारवाई होणार असल्याचं केजरीवालांनी काही तास आधीच सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करून सांगितलं होतं। अभी सुनने में आ रहा है कि जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कुछ लोगों ने बताया। ये भी सुनने में आ रहा है कि आसपास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई हैं। लोगों को ये शक है कि आज रात को मैसिव क्रैकडाउन होगा जंतर मंतर और आसपास के इलाकों के अंदर। पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतरही विद्यार्थ्यांनी माघार न घेता रात्रभर जंतर मंतरवर खडा पहारा दिला। पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग कर दिया है। आणि पहाटे 5 वाजता जंतर मंतरवर आंदोलकांनी एकत्र येत आपला निर्धार कायम ठेवला। रात्री पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला होता एका ठिकाणी, मात्र त्यानंतरही आंदोलन मोडीत निघालेलं नाही। आंदोलन निर्धाराने जंतर मंतरवरती कायम ठाम असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। या ठिकाणी माझ्या पाठीमागची ही सगळी दृश्य आपण पाहत आहोत की जे काही आंदोलक आहेत ते मोठ्या प्रमाणावरती या ठिकाणी अजूनही कायम असल्याचं पाहायला मिळतंय। काही आंदोलक आता उठून बसलेले आहेत, ते या परिसरामध्ये त्यांना काही आंदोलक झोपलेले आहेत, त्यांना वारा घालण्याचं काम सुद्धा त्यांचे सहकारी या ठिकाणी निष्ठेने एक आनंदानं आणि उत्स्फूर्ततेने करत असल्याचं पाहायला मिळतंय। तर दुसरीकडे भाजपनं बाहेरचे गुंड आणून आंदोलकांना मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप सीजेपीच्या अभिजित दीपकेंनी केलाय। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही दोषीला पाठीशी घातलं जाणार नाही असा इशारा देत पेपर फुटीचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे निर्देशच पंतप्रधान मोदींनी दिलेत। मात्र सीजेपी प्रधानांच्या राजीनाम्यावर ठाम असल्यामुळे सरकारला घाम फुटलाय। फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा, ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी। स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। सरकार उपाययोजना करत असल्याच्या घोषणा करतंय। सीजेपीच्या मागणीनुसार जंतर मंतरवर जाऊन चर्चा करण्याचा मार्ग सध्या तरी सरकारनं खुला ठेवलेला नाही, त्यामुळे अजून किती दिवस ही कोंडी कायम राहणार याकडे देशाचं लक्ष लागलंय। भरत मोहोळकर, साम टीव्ही न्यूज, दिल्ली। साम टीव्ही मला बघायला आवडतो, कारण त्यावर दाखवल्या जाणाऱ्या बातम्या रिलेट करतात।